जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे और हम भी ईश्वर कृपा से बहुत आनंद मंगल में हैं। आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण विधान। तो जानिए किस अध्याय का पाठ करने से किस फल की प्राप्ति होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किस विधि से करना चाहिए। यदि आप यह विधि जान लेते हैं तब निश्चित ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो पहले क्रम में हम आपको बताएं कि दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय है वो कुल 13 है और इन 13 अध्याय का पाठ करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए पहले क्रम में चलते हैं कि पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय जब हम 3 अध्याय का पाठ करते हैं तब हमें चित्त की स्थिरता प्राप्त होती है, मन शांत रहता है। मन का शांत होना, चित्त की स्थिरता ही आपके आनंद का कारण बनती है, अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। और जब आप चौथे अध्याय का पाठ करते हैं तो अक्षय धन की प्राप्ति होती है। एक ऐसा धन जो फिर क्षय नहीं हो, उसे अक्षय धन कहा गया। अक्षय धन की प्राप्ति होती है। मन में यदि मनोकामना है कि हमें इस प्रकार का धन प्राप्त हो जो अक्षय हो, तो चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। 5वें और 6वें अध्याय का पाठ करने से मनुष्य चिंता मुक्त हो जाता है। निश्चित ही जब आनंद की प्राप्ति होगी, चित्त की स्थिरता होगी, अक्षय धन की प्राप्ति होगी, तो 5वें और 6वें अध्याय का पाठ करने से मनुष्य चिंता मुक्त हो जाता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7वें अध्याय का पाठ करने से मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। 8वां जो अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, 8वां अध्याय, इसके पाठ करने से देवताओं की प्रसन्नता होती है। मतलब देवताओं की प्रसन्नता के लिए इस अध्याय का पाठ किया जाता है। जो हमारे इष्ट है, जो हमारे देवता है, जिनको हम मानते हैं, हमारे कुलदेव है, कुलदेवी है और अन्य दूसरे देवता भी इस पाठ को करने से प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस तरह से अब आपके पास सभी देवताओं का आशीर्वाद है प्राप्त होता है, सभी देवताओं का आशीर्वाद होता है। 9वें अध्याय का पाठ करने से शत्रु का नाश होता है। जो आपके गुप्त शत्रु है, कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं जो दिखते हैं कि भाई फला व्यक्ति से हमारी इस तरह की कोई खटपट है, लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो गुप्त होते हैं। आपको लगता है कि वो आपके मित्र हैं, लेकिन वो आपका अहित चाहते हैं, तो अहित चाहने वाला व्यक्ति भी शत्रु होता है। तो इस पाठ को करने से शत्रु का नाश होता है। 10वें अध्याय माता की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और माता के प्रसन्न होने पर निश्चित ही माता प्रसन्नता स्वरूप वही प्रसाद आपको देती है, तो आपके मन में प्रसन्नता होती है। 11वें अध्याय का पाठ करने से दानवी शक्तियों का संहार होता है। यदि किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र आपके घर में किया गया है, किसी प्रकार का कोई कुंडली दोष है, तो इस अध्याय का पाठ करने से पूर्ण होता है। और 12वां और 13वां अध्याय जो है, इसके पाठ 12वें अध्याय के पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, उत्तम गति प्राप्त होती है और धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है। 13वें अध्याय का पाठ करने से आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जो मोक्ष में साधक है। मतलब मोक्ष किस तरीके से प्राप्त किया जाए, इस ज्ञान की प्राप्ति आपको 13वें अध्याय का पाठ करने से होती है। इस तरह संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, 13 अध्याय का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है वह हमने आपको बताया। अगले क्रम में चलते हैं। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए खांसी भी हो रही है। अगले क्रम में चलते हैं कि अब दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर साधक से चूक हो जाती है, यहीं पर भक्त से चूक हो जाती है। सबसे पहले आपके देवालय में माता की सौम्य मूर्ति होना चाहिए, युद्ध करने वाली नहीं होना चाहिए, जो
राक्षसों वाली बहुत अधिक राक्षस जिसमें मूर्ति या फोटो में हो वह नहीं होना चाहिए। तो सौम्य मूर्ति, माता का सुंदर मुख आपको दिख रहा हो, क्योंकि हम माता की आराधना दो स्वरूप में करते हैं, एक पुत्र बन के, दूसरा साधक बन के। तो यदि हम पुत्र बनकर कर रहे हैं तब तो हमारे लिए माता की जो मूर्ति है वो सौम्य स्वभाव वाली होना चाहिए। सम्मुख माता के आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। बहुत विशेष मनोकामना हो तो सरसों के तेल का उपयोग भी किया जाता है, या फिर घी का दीपक आप उपयोग कीजिए। दीपक यदि मिट्टी का हो तो बहुत अति उत्तम है। अखंड ज्योति मतलब जब तक आप पूजन कर रहे हैं तब तक आपकी ज्योति बराबर जलती रहे। दीपक में खड़ी बत्ती मत लगाइए। कुछ लोगों को ध्यान नहीं होता, वो माता जी के दीपक में खड़ी बत्ती लगा देते हैं। तो बत्ती हमेशा आड़ी होना चाहिए। बत्ती का मुख, ये छोटी छोटी बातें जो साधक के ध्यान में नहीं होती है। जब हम दीपक लगाते हैं तो दीपक की ज्योति हम अपनी तरफ कर लेते हैं। यह दीपक की ज्योति आपने अपने लिए नहीं लगाई है, आपने माता की प्रसन्नता के लगाई है। तो इस ज्योति का मुख आप माता की तरफ कीजिए या फिर उत्तर दिशा की ओर कीजिए। ऐसा करने से फल की प्राप्ति शीघ्र होती है। आसन दीजिए माता को। फूल माला, जो भोग सामग्री, बहुत बड़ी लिस्ट है तो ये सब बताएंगे तो असंभव है। श्रद्धा अनुसार भोग दीजिए, फल फूल नैवेद्य अर्पित कीजिए, माता जी का आह्वान कीजिए। शुरू में माता का पूजन के पहले संकल्प का विधान है। संकल्प मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। उस मंत्र के आधार पर आप संकल्प लीजिए, विनियोग कीजिए, करन्यास कीजिए, हृदयन्यास कीजिए। कभी इन पर छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे कि हृदयन्यास क्या होता है, करन्यास क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो क्रम है आप कीजिएगा। जो सबसे मुख्य बात है कि कुछ साधक को ये नहीं मालूम रहता है कि अब माता का पाठ किस क्रम में करना है। तो वही क्रम हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप पहले दिन आसन पर बैठते हैं तो सबसे पहले आपको पाठ विधि में कवच से प्रारंभ करना है। कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त रात्रि सूत्रम, दिव्यर्थ शीर्षम, नवार्ण विधि और सप्तशती न्यास। ये लगभग 56 पेज है, इनका आपको पाठ करना है। द्वितीय दिन और इसके साथ आपको पहले अध्याय का पाठ करना है। इस तरह से आपके लगभग 59-60 पेज हो जाते हैं। द्वितीय दिन जब आप पाठ करते हैं तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 अध्याय। लेकिन केवल इन अध्याय का पाठ करने से काम नहीं चलने वाला है। दूसरे दिन जब आप आसन पर बैठते हैं, क्योंकि पहले दिन आपने जो बताया 1 से लेकर 56 तक पेज वहां का पाठ किया, पहला अध्याय किया। अब यदि आप आसन पर से उठ जाते हैं और दूसरे दिन पाठ करते हैं तो पुनः आपको कवच, अर्गला, कीलकम, सूक्तम, नवार्ण विधि यहां तक पाठ करना है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय करना है। इस तरह आपके 2 दिन निकल गए, 2 दिन की साधना पूर्ण हुई। अब आ जाइए तीसरे दिन। अध्याय कितने बचे? कुल 13 अध्याय है। 4 अध्याय का आप पाठ कर चुके हैं, 9 अध्याय आपके बचे हुए और दिन कितने बचे? 7। तो 7 दिन में इन 9 अध्याय को आप बांट लीजिए। एक अध्याय को आप
अंतिम दिन के लिए छोड़ दीजिए, 9वें दिन के लिए 8 अध्याय को आप बाकी दिनों में बांट लीजिए। इस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण होता है। आपको कवच, अर्गला, कीलकम, सूक्तम, नवाण विधि और न्यास ये प्रतिदिन करना है। संकल्प, विनियोग, न्यास ये प्रतिदिन करना है। हृदयन्यास प्रतिदिन करना है, करन्यास प्रतिदिन करना है। यदि आप ऐसा या इस विधि से पाठ को करते हैं और लगातार इस पाठ को करते हैं, कुछ लोग 9 दिन करते हैं, कुछ साधक एक बार पाठ पूरा हुआ फिर दूसरे क्रम में चालू कर देते हैं, तो 9 दिन का एक समूह बना लेते हैं। पहले 9 दिन पाठ पूर्ण, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ पूर्ण, दूसरे 9वें दिन में फिर पाठ पूर्ण। ऐसा यदि आप 7 बार करते हैं तो एक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ये जो हमने 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक की जो फलश्रुति बताई है, यह तो बहुत कम है, क्योंकि फल को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता कि किस फल की प्राप्ति होगी। कलयुग में दुर्गा सप्तशती, सुंदरकांड, श्री हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत महापुराण सिद्ध ग्रंथ है। इनमें जो मंत्र है वो सिद्ध मंत्र है। बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की, तो हमने आपको यह जो पाठ विधि बताई है यह शास्त्र अनुसार है। इस पाठ विधि का वर्णन इसी दुर्गा सप्तशती की किताब में लिखा हुआ है। इसी के माध्यम से हमने आपको यह विधि बताई है। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बात बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। जय माता की, जय माता की, जय माता की।